अपन ने कल पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो सॉल्यूशन हमने निकाला था कल, वो किस तरीके से निकाला था? वो निकाला था हमने फैक्टराइजेशन मेथड से। किससे निकाला था? फैक्टराइजेशन मेथड से। आज मैं आपको दूसरा मेथड सिखाऊंगा। वो दूसरा मेथड क्या है? वो है श्रीधराचार्य फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला है? श्रीधराचार्य फॉर्मूला। अब इस श्रीधराचार्य फॉर्मूले को कौन यूज करे, कौन नहीं करे? अगर देखो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो मैं ये कहूंगा, जिन बच्चों की मेंटल एबिलिटी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, वो बहुत ही जल्दी से मेंटली कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो वो हमेशा फैक्टर वाला, जो मैंने फैक्टराइजेशन वाला मेथड बताया था, उसको यूज करें। उसमें क्या है कि उनके फैक्टर बनाना उनको बहुत आसानी से आ जाएगा, तो उनको पेन चलाना नहीं पड़ेगा और वो अपनी कैलकुलेशन दिमाग में ही कर सकते हैं। लेकिन कई बच्चे क्या है कि उनके मेंटल कैलकुलेशन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाती है, तो वो क्या करें? वो अपना आंसर परफेक्टली निकालने के लिए श्रीधराचार्य फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। तो जो श्रीधराचार्य फॉर्मूला है उसको यूज करना बहुत ही सिंपल है। तो पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ ये फॉर्मूला है क्या। ठीक है, जैसे हमारे पास हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ करती थी, वो क्या होती थी? जनरल इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। क्या यही होती थी? सभी लोगों ने कल वाला जो लेक्चर था उसको अच्छे से समझा होगा और आपको याद भी होंगी, सारी चीजें क्लियर भी होंगी। तो अपन को पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल इक्वेशन थी वो क्या थी? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब अपन बात करें श्रीधराचार्य फॉर्मूले की, तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या कहता है कि जो अपन x की वैल्यूज निकाल रहे थे ना, जो रूट्स निकाल रहे थे, वो किससे निकाल रहे थे? पहले फैक्टराइजेशन से। श्रीधराचार्य से अपन एक फॉर्मूले में डायरेक्ट वैल्यूज पुट करेंगे और डायरेक्ट आंसर अपन गेट कर लेंगे। ठीक है, तो अपन देखते हैं क्या फॉर्मूला था। फॉर्मूला इन्होंने बताया कि जो x के रूट्स आएंगे, जो x इक्वल टू वो आएगा माइनस ऑफ b। ध्यान से देखना फॉर्मूले को, अभी रिमेंबर कर लेना है अपन को। ये माइनस b प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। ये जो फॉर्मूला आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये फॉर्मूला था, इसी को बोला गया श्रीधराचार्य फॉर्मूला। अब ये जो श्रीधराचार्य फॉर्मूला है, इसको देख के आपको बहुत ही सिंपली केवल वैल्यूज पुट करना है और आंसर निकाल सकते हो। तो आप जरा देखो, पहले तो इस फॉर्मूले को समझो, ये क्या है? x तो वो है जिसकी वैल्यूज हमें निकालनी है। b यहाँ पे क्या है? b अपना जो इक्वेशन गिवन है उसका x का कोफिशिएंट है। अपने पास a क्या है? x स्क्वायर का कोफिशिएंट। c क्या है? कांस्टेंट। ठीक है, c क्या है? जो कि कांस्टेंट वाली जगह पे आ रहा है। ओके, तो अपन इस फॉर्मूले की देख रहे हैं, तो आप पहली बात तो कुछ बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो रहे होंगे, सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस प्लस माइनस? इस प्लस माइनस की क्या मीनिंग है? तो बहुत ही सिंपल सी बात है, हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट होते हैं? 2 रूट होते हैं ना, पहला रूट और दूसरा रूट। अब पहला रूट जो है वो कैसे निकलेगा? हम एक बार तो प्लस ले लेंगे, फिर दूसरा रूट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? माइनस ले लेंगे। जैसे मैं यहां लिख देता हूं, जैसे मान लो कि अपने पास पहला रूट जो आया उसका नाम अपन ने दे दिया x1। ओके, जो पहला रूट आ रहा है उसको अपन ने क्या नाम दे दिया? x1। तो x1 इक्वल टू कितना आ जाएगा? माइनस बी। अब प्लस माइनस है ना, उसमें से आप एक काम करो, केवल एक बार प्लस ले लो। रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। तो जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास पहला रूट आ जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास पहला रूट आ जाएगा। और अगर दूसरा रूट अपन को निकालना है तो हम क्या करेंगे? इस प्लस को तो इरेज कर देंगे और इस प्लस की जगह पे क्या लगा देंगे? माइनस लगा देंगे, क्योंकि प्लस और माइनस दोनों थे ना। तो प्लस लेंगे तब तो एक रूट आ जाएगा, माइनस लेंगे तो दूसरा रूट आ जाएगा। ठीक है, और इसको अपन बाद में क्या बोल देंगे? इसको अपन बोल देंगे, वो बोल देंगे x2। इसको अपन क्या बोल देंगे? x2। क्लियर हुआ? तो अपन एक काम करते हैं, इस फॉर्मूले से किस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं वो अपन एक बार समझ लेते हैं विद एन एग्जांपल। अगर एग्जांपल से अपन इसको समझेंगे तो बहुत ही आसानी से अपने क्लियर हो जाएगा और ये फॉर्मूला हमेशा के लिए हमारे दिमाग में फिट हो जाएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं।
तो स्टार्ट करें, तो स्टार्ट के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूं, एक एग्जाम्पल ले लेता हूं, ठीक है, एक एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं। चलो तो एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल मान लो हमारे पास है 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन है हमारे पास, ठीक है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दे दी है, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। सभी लोग पहचान गए होंगे आई थिंक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या किया आपने सबसे पहले इसको पहचानने के लिए, आपने वही जो कल के लेक्चर में अपन ने पढ़ा था कि सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचानना तो हम ये देखेंगे कि जो इसमें वेरिएबल है ना, उस वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है। मैक्सिमम पावर सर 2 है। अब मैक्सिमम पावर 2 है, दैट मीन्स ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब अपन क्या करते हैं, इसमें पता लगाते हैं कि यहां पर a की जगह पे तो 3 है, b की जगह पे 4 है और c की जगह पे सर कितना है, 1 है। आपको पता चला है मैंने a b c कहां से लिखा है, इसको मैंने कंपेयर किया अपनी जनरल इक्वेशन से। तो अपनी जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो a की जगह 3 आ रहा है, b की जगह 4 आ रहा है और c की जगह पे 1 आ रहा है। ओके, अब इसके अपन को रूट निकालने हैं। फैक्टराइजेशन मेथड तो हमने पढ़ लिया, उससे तो निकालना आ गया। अब अपन को श्रीधराचार्य से निकालना है। तो श्रीधराचार्य के लिए कैसे करेंगे, x इज इक्वल टू, श्रीधराचार्य ने क्या कहा था, उन्होंने कहा था माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, यही कहा था ना, यही लिखा था फॉर्मूला अपन ने। अब आप देखो, आपके पास फॉर्मूला है, सारी वैल्यूज हैं, उनको बस आपको पुट करना है और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलो करते हैं। तो सबसे पहले x इज इक्वल टू क्या हुआ, माइनस बी, तो माइनस बी की जगह पे कितना अपने पास 4। सभी लोग ध्यान से देखें एक एक स्टेप को, ताकि आपको नेक्स्ट टाइम एक एग्जाम्पल करने के बाद दूसरा एग्जाम्पल आप खुद कर सकें। अपन को हमेशा इस तरीके से कंसंट्रेटेड होकर लेक्चर को देखना चाहिए कि अगर टीचर ने एक क्वेश्चन बताया तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन खुद ही कर सको, ठीक है। तो इतना कंसंट्रेट होके रहना है, ओके। सभी लोग ध्यान दें, b की जगह पे कितना है 4, पुट कर दो 4 प्लस, अब एक बार मैं प्लस ले रहा हूं, ठीक है, बाद में अपन माइनस ले लेंगे ताकि दोनों रूट आ जाए। इसको मैं x1 लिख देता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है, ओके। प्लस रूट ओवर बी स्क्वायर कितना होगा बोलो, 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है जी 3, सी कितना है जी 1, क्लियर हुआ। डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई ए कितना है जी 3, क्लियर। अब इसको और सोल्व करते हैं, तो और सोल्व करेंगे तो देखो सोल्व करने पे क्या हुआ, यहां पर जब अपन पहुंचे तो x1 की वैल्यू कितनी आई, वो आई -4 प्लस रूट ओवर 4 का स्क्वायर बोलना जी, 4 का स्क्वायर होता है 16 माइनस 12 डिवाइड बाय 6, क्लियर है। अब बताओ 16 में से 12 गया कितना बचा, 4 बचा कि नहीं बचा, 4 का रूट कितना होता है जी 2, तो -4 प्लस 2 डिवाइड बाई 6, क्लियर है कि नहीं है। अब इसको सोल्व करेंगे तो -4 प्लस 2 कितना बचा, -2 बचा, डिवाइड बाई 6, तो यहां पर कितना हुआ -1/3, -1/3। ये सब की क्लियर हो रहा है क्या, ध्यान से देखिए, सभी लोगों की ये चीज क्लियर हुई, -1/3। तो अपना पहला रूट जो आया वो आ गया x1, जो आया वो आया -1/3। ये अपने क्लियर हो चुका है, सभी के समझ में आ गया होगा। दोबारा से चेक कर लीजिए, मैंने b की जगह पे क्या किया था, एक बार वापस से अपन उसी चीज को देख लेते हैं, ठीक है। तो अपने पास x1 इक्वल कितना आ गया, -1/3 आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है x2। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूं, जब अपन ने पहले किया था तो उस समय b की वैल्यू कितनी थी, b की वैल्यू 4 थी, a की वैल्यू 3 थी, c की वैल्यू 1 थी। हमने फॉर्मूले में पुट किया, पुट करने पर हमारे पास सबसे पहले क्या आ गया
सबसे पहले हमारे पास पहला रूट आ गया और केवल देखो आपने वैल्यू पुट करी और आपका रूट आ गया था। आया कि नहीं आया? क्लियर है ये बात सबके? अब अपन क्या करते हैं, दूसरा रूट निकालते हैं। ओके, तो दूसरा रूट कैसे निकालेंगे, उसके लिए अपन लिख देते हैं x2। क्या लिख देते हैं? x2। x2 के लिए क्या फॉर्मूला लगाओगे? माइनस बी, प्लस ले चुके थे, इस बार माइनस लेंगे। ओके, रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a, यही तो लेंगे। अब एक काम करो, x2 आपको निकालना है, तो x2 जो निकालना है उसके लिए आप क्या करोगे, b की वैल्यू फिर से आपको पता है वो कितनी है, -4 हो जाएगी, माइनस तो है ही, और b की वैल्यू अपनी 4 थी तो 4 आ जाएगी, माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर, रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आपको पता है, और वो कितनी है, वो अपने पास है 16 माइनस 12 थी, और डिवाइड बाय अपने पास 2 इंटू 3 था कि नहीं था? तो इसको जब अपन ने सोल्व किया तो ये कितना बना, -4, फिर ये बना अपना माइनस, ये कितना होगा देखो, तो √4 होगा। अब इस √4 का जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 2, तो अपन वापस से यहाँ रख देंगे 2, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 6, ये क्या बन गया -6 डिवाइड बाई 6, 6 से 6 कैंसिल, -1 आ गया। आ गया कि नहीं आ गया बताना जरा, सबकी ये बात क्लियर हो गई? अपने पास जो सेकंड रूट है x2 जो है वो आ गया है, और वो x2 किसके इक्वल आया, वो आ गया -1 के इक्वल। तो आप देख रहे हैं कि डायरेक्ट आप फॉर्मूले में पुट करके डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? तो जिस बच्चे को फैक्टराइजेशन मेथड में कोई प्रॉब्लम हो तो वो श्रीधराचार्य फॉर्मूले को यूज करके आसानी से आंसर निकाल सकता है। ये बात क्लियर हुई है आपके? अब इसके बाद जरा ध्यान से देखें, क्या पहले तो देख लेना अपनी कैलकुलेशन में कोई भी मिस्टेक ना हो, बी की जगह सही है, ये 16 माइनस 4 ये भी बिल्कुल राइट है, -4 और -2 बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत? चले आगे। ओके, अब इसके बाद अपन क्या करते हैं, तो ध्यान से देखो, x2 हमारे पास आ गया -1, तो हम कहेंगे कि जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट आ गए हमारे पास। पहला रूट कितना आया था जी, -1/3, और दूसरा रूट कितना आया, दूसरा रूट आया था -1। तो आपको पता चल गया काफी आसानी से कि ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट हमने फाइंड आउट कर लिए बाय द यूजिंग मेथड ऑफ श्रीधराचार्य फॉर्मूला। क्लियर हुआ सभी के? अब एक और एग्जांपल करते हैं ताकि और क्लियरिटी आ जाएगी, और क्लियरिटी आ जाएगी तो उसके बाद में हम खुद भी न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। क्लियर? तो अपन स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेके। तो देखो नेक्स्ट एग्जांपल अपन करते हैं, उसमें लिखते हैं x² प्लस 7x, इसको अपन एक काम करते हैं, +12 इक्वल टू 0। ओके, अपन ने एक इक्वेशन बना ली, और वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास क्या है, वो x² प्लस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। अब हमें इसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं, तो फैक्टराइजेशन मेथड से कर सकते हो अगर जिसकी कैलकुलेशन बहुत फास्ट है, क्योंकि b के टुकड़े करने हैं, तो b के टुकड़े करना कितना आसान है, 7 के ऐसे दो टुकड़े करो, ऐसे दो पार्ट करो जिनका सम तो 7 आए, लेकिन मल्टीप्लीकेशन a और c के मल्टीप्लाई करने पे जितना आता है उतना आना चाहिए। तो 1 इंटू 12 आता है, तो 7 के दो ऐसे फैक्टर जिनका मल्टीप्लीकेशन 12 हो, तो दिमाग में फटाफट दौड़ा, सर 3 एंड 4, 3 एंड 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, और 3 एंड 4 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 7। तो देखो कैलकुलेशन, अगर फैक्टराइजेशन मेथड जिसको अच्छे से समझ में आ गया, जिसकी मेंटल कैलकुलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो फैक्टराइजेशन मेथड से बहुत ही आसानी से इसके फैक्टर निकाल सकता है। ठीक है, बाकी श्रीधराचार्य फॉर्मूले पे भी अपन फोकस कर रहे हैं, तो उस पे ध्यान से देखेंगे। तो इधर देखो सभी लोग, अपन वापस से लिखेंगे x इज इक्वल्स टू -b। अब मैं आपको बार बार बताऊंगा नहीं यहाँ पर a क्या है b क्या है, आप अंडरस्टूड कर चुके होंगे हर एक बात को कि a की जगह पर 1 होगा, यहाँ पर b की जगह पे 7 और c की जगह पे 12। तो यहाँ पुट करते हैं फॉर्मूले में, फिर से फॉर्मूला लिख लेते हैं ताकि रिमेंबर होता जाए। इस बार मैं अलग अलग नहीं लिखूंगा, एक साथ लिखूंगा, प्लस माइनस √b² माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। ओके, अब यहां पर अपन लिखते हैं, रूट निकालते हैं, तो x इक्वल टू माइनस ऑफ b, b की जगह कितना है जी 7, ओके,
प्लस माइनस साथ ही लिख रहा हूं, ठीक है, फिर जब लास्ट में करेंगे तब ले लेंगे, रूट ओवर बी स्क्वायर, बी स्क्वायर कितना होगा 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, पता चला 49 कैसे लिखा है, यहाँ पर आता है बी स्क्वायर, बी की जगह अपने पास 7 है, बी की जगह पे अपने पास क्या है 7 है, तो बी की जगह अपने पास 7 है, तो 7 का स्क्वायर कितना हो 49 माइनस 4 ए की जगह पे 1, सी की जगह पे 12, सी की जगह पे 12 डिवाइड बाय 2 इंटू ए की जगह पे 1, क्लियर, तो x इक्वल टू कितना हुआ, वो हुआ हमारे पास -7 प्लस माइनस 49 माइनस 48, 12 इंटू 4 कितना होता है 12 4 जा 48 होता है ना, तो 48 गया 49 में से कितना बचा 1 बच गया ना, तो रूट 1 कितना होता है 1 ही होता है, तो यहाँ 1 आ जाएगा डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। अब देखो अपन क्या करेंगे, सॉल्यूशन निकालने के लिए एक बार प्लस ले लेंगे तो एक बार माइनस, तो जल्दी से देखो, तो पहले सॉल्यूशन निकालेंगे तो x1 लिख लेंगे, वो कितना आ गया, वो आ गया -7 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, तो ये कितना हो गया, ये हो गया -6/2 इक्वल टू -3, ओके, तो हमारे पास x1 की वैल्यू आ गई, वो आ गई -3, तो पहला फैक्टर आ गया कि नहीं आ गया, क्लियर ये बात सभी के, कोई दिक्कत। अब इसके बाद में आगे चलते हैं, अपन x2 निकालते हैं, तो x2 कैसे निकालेंगे, -7, अब माइनस वाला साइन ले लो, -1 डिवाइड बाई 2, ये कितना हो गया, ये हो गया -8 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू -4, हुआ कि नहीं हुआ, तो यहाँ पर अपने पास दो रूट आ गए, x की दो वैल्यूज आ गई, वो आ गई कितनी -3, -4, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताओ, क्या श्रीधराचार्य फॉर्मूला सभी के क्लियर, बहुत ही आसान था कि नहीं था, श्रीधराचार्य फॉर्मूले में बहुत ही सिंपल सा रूल इसलिए रहता है क्योंकि डायरेक्ट आपको वैल्यूज फॉर्मूले में पुट करनी होती है और आपको आंसर मिल जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत, क्लियर हुआ सभी के, तो चलो कुछ घर के लिए भी मैं आपको दे देता हूं, तो अपन घर के लिए कुछ न्यूमेरिकल्स ले लेते हैं, तो कल आप इनको कर लेना, ठीक है, वो श्रीधराचार्य से, कल वाले जो क्वेश्चन किए थे वो आपने फैक्टराइजेशन से किए थे, आज श्रीधराचार्य से कर लेना, ठीक है, तो एग्जांपल्स अपन कह देते हैं, क्वेश्चंस ले लेते हैं, तो पहला क्वेश्चन अपन लेते हैं, वो ले लेते हैं एक्स स्क्वायर 2x² ले लेते हैं माइनस 5x माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, क्लियर। दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, वो ले लेते हैं x² प्लस 8x प्लस 16 इक्वल टू 0। थर्ड क्वेश्चन ले लेते हैं, वो ले लेते हैं 3x² माइनस 3x² माइनस 7x प्लस 7x प्लस इधर क्या कर देते हैं अपन 4 कर देते हैं, 4 कर दे क्या, ठीक है, प्लस 4 कर देते हैं, ओके, इक्वल टू 0। ये तीन न्यूमेरिकल्स आपको सोल्व करने हैं, तीनों क्वेश्चंस आपको सोल्व करने हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूले का यूज करके, क्लियर, ओके, तो अपन एक काम करते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है, तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला अब अपना कंप्लीट हो चुका है। तो हमने अभी तक क्या सीखा, आज के दिन में हमने ये सीखा कि फैक्टराइजेशन मेथड के अलावा भी हम एक दूसरे मेथड के थ्रू क्या कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं, और वो फॉर्मूला हमारे पास क्या था, वो था हमारे पास श्रीधराचार्य फॉर्मूला, और श्रीधराचार्य फॉर्मूले के थ्रू हमने क्या किया, उस फॉर्मूले के थ्रू अपन ने डायरेक्ट क्या की, वैल्यूज पुट करी और वैल्यूज पुट करके आंसर्स निकाल लिए। क्या सभी को ये बिल्कुल समझ में आ गया, बहुत ही आसान था, और उन बच्चों के लिए काफी सही रहा होगा जिन बच्चों की मेंटल कैलकुलेशन करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, तो वो डायरेक्ट वैल्यू देखेगा और वैल्यू देख के वहां पर लिख देगा। समझ में आ रही है बात, कोई दिक्कत, क्लियर, कोई दिक्कत है क्या।
अब एक क्वेश्चन में एक बार और बता देता हूं, क्योंकि बहुत सी कंफ्यूजन बच्चों के प्लस माइनस में भी हो जाती है, तो मैं आपको एक क्वेश्चन माइनस वाला भी बता देता हूं। जैसे मान लो एक और क्वेश्चन अपन ले लेते हैं, उसमें ये है कि अपने पास एक क्वेश्चन आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहां पर a की जगह कितना बताना जरा, आप बोलोगे सर a की जगह 1 है, b की जगह कितना है बताना, आप बोलोगे सर b की जगह 3 है, लेकिन ये गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपने केवल किसको देखा, कोफिशिएंट को देखा है, और आपने कहा सर, आपने भी तो कहा था कि b इज ए कोफिशिएंट ऑफ x, तो हम तो 3 देखेंगे, लेकिन इसका आंसर गलत आ जाएगा आपका, क्योंकि b की वैल्यू है -3 यहाँ पे। क्यों, क्योंकि जब भी आपको देखना है तो आपको गिवन इक्वेशन को अपनी जनरल इक्वेशन से कंपेयर कर लेना है। तो जनरल इक्वेशन से कंपेयर करो जी, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हमारी जनरल इक्वेशन हुआ करती थी, होती थी। अब इसको कंपेयर करो, देखो a की जगह पे क्या है 1 है कि नहीं है, b की जगह पर क्या है 3, बट यहां तो प्लस है सर, लेकिन यहां पर क्या है माइनस, तो इसका मतलब ये तो अलग हो गया। तो हमेशा याद रखें, आपको कुछ ज्यादा सोचना नहीं है, जो साइन यहां पर आपको दिखाई दे वो ही बी की वैल्यू लेनी है आपको। जैसे यहां माइनस दिखाई दे रहा है तो आप -3 लेंगे, प्लस दिखाई दे रहा है तो प्लस लेंगे। जैसे एक और एग्जांपल लिखता हूं, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 लिखा हुआ है, ओके। तो आप क्या करोगे, यहां पर आपको b की वैल्यू कितनी दिखनी है, वो दिखेगी -6 ना कि +6। अगर मैं यहां प्लस कर देता तो भी +6, क्लियर। तो क्या हो जाती +6, और माइनस रहता तो क्या रहती -6। अब ये बात क्लियर हुई, तो ये आपको मदद करेगा उन क्वेश्चंस को करने में। क्लियर हुआ सबके, ओके। अब अपन क्या करते हैं, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो हमने श्रीधराचार्य फॉर्मूला पढ़ लिया है, श्रीधराचार्य फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चंस भी कर लिए हैं। अब अपन बात करते हैं, वो करते हैं रूट्स के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। तो आपने अभी तक जो डिस्कस किया उसमें एक बात क्लियर हुई कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो क्या होती है, उसके कितने रूट होते हैं, 2 रूट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट होते हैं, 2 रूट्स होते हैं। अब ये दोनों रूट है ना, इनको अपन कुछ मान लेते हैं। अभी तक तो अपन ने x1 x2 माना था ना, अब उसको कुछ नया नाम देते हैं, जो आगे आपकी फर्दर जो हायर क्लासेस होगी उसमें उसको अल्फा बीटा से अपन जानते हैं। तो अपन वही अल्फा बीटा यहाँ पे भी लेंगे, ठीक है, x1 x2 नहीं लेंगे। तो मैं मान लेता हूं कि जो पहला रूट है, उस पहले रूट को तो मैं मान लेता हूं वो है अल्फा। क्या है, अल्फा। इसको बोलते क्या है, अल्फा। क्या बोलते हैं जी, अल्फा। समझ में आ रही है बात, कोई दिक्कत, अल्फा हो गया, सबके समझ में आ गया ये, ठीक है। अब अपन बात करते हैं, पहला रूट तो हो गया हमारे पास अल्फा, पहला रूट हो गया हमारे पास अल्फा। दूसरा रूट हमारे पास हो गया बीटा, इसको क्या बोलेंगे, बीटा। तो अल्फा और बीटा हमने उन दोनों रूट को मान लिया है। तो हमारे पास अब देखो बहुत ही अच्छी चीज अपन सीखने जा रहे हैं कि सर अगर हमें किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन पता हो और अगला हमसे ये क्वेश्चन कर दे कि सर ये बताओ इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर ये सॉल्यूशन है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इनमें से कौन सी होगी, तो मतलब आप क्या सॉल्यूशन से भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हो क्या सर, तो बिल्कुल अपन कर सकते हैं। वो कैसे, वो अभी आप देखेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो अपन इधर लिख लेते हैं कि हमारी जनरल इक्वेशन क्या थी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब देखो, जो हमारे रूट्स आते हैं, जो हमारे सॉल्यूशंस आते हैं, उन सॉल्यूशन को अपन इन कॉफिशिएंट से क्या करेंगे, एक रिलेशन स्टेब्लिश कर देंगे, और उस रिलेशन से अपन बहुत सारी चीजें आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो करते हैं। सबसे पहला रिलेशन है वो क्या है, सम ऑफ द रूट्स
पहला रिलेशन क्या है, सम ऑफ द रूट्स। तो रूट्स का सम क्या होता है, पहला रूट अल्फा, दूसरा रूट हमारा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा को लिखा जाएगा माइनस बी अपॉन ए। ये रिलेशन दिमाग में फिट रहना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स को, जो सॉल्यूशन मेरे पास आया है, उनको ऐड करता हूं, तो ऐड करने पर जो हमारा b और a का रेशियो होगा उसका नेगेटिव हमारे पास आंसर निकल कर आएगा। ठीक है, दूसरा जो रिलेशन है वो है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो रूट का जो प्रोडक्ट है वो क्या आएगा, अल्फा को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा बीटा से तो बनेगा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा। और अल्फा बीटा जो आएगा वो अपना रिलेशन लेकर आएगा, वो आएगा सी अपॉन ए। क्या लेकर आएगा, सी अपॉन ए। दोनों रिलेशन अपन को ध्यान रखने हैं। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना हुआ, माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना हुआ, सी बाई ए। ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो अपने को बहुत इजीली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझने में मदद करेंगे। ठीक है, तो अपन देखेंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। ये दोनों रिलेशन आपके दिमाग में हो गए। पहली बात तो सोच रहे होंगे कई बच्चे कि सर ये दोनों रिलेशन है क्या, तो ध्यान रखिए जो अभी तक अपन ने सॉल्यूशन निकाले थे ना कि x की वैल्यू -1 आई थी, -3 आई थी, वो सब को ही हम रूट तो बोलते हैं। बस मैंने क्या किया, x1 x2 की जगह उनका नाम चेंज कर दिया, अल्फा और बीटा। क्लियर। अब अल्फा और बीटा तो अपन इनको अलग अलग नाम से जान जाते हैं, अलग अलग सेंटेंस से बोल देते हैं, जैसे सम ऑफ द रूट्स। तो सम ऑफ द रूट्स का मतलब हो गया दोनों रूट को ऐड करना। अब दोनों रूट को ऐड करूंगा तो माइनस बी अपॉन ए आएगा। ये अपन को एक रिलेशन याद रखना है। दूसरा रिलेशन है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू अपनी किसके इक्वल आएगी, सी अपॉन ए के इक्वल आती है। क्लियर, ये दोनों रिलेशन अपने दिमाग में है। तो चलो आगे चलते हैं और एक क्वेश्चन करते हैं ताकि अपने बिल्कुल क्लियरिटी आ जाए। ओके, तो अपन देखेंगे, तो अपने पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या है कि अगर क्वेश्चन में गिवन है इफ सम ऑफ द roots of a quadratic equation is 15 and the product of the roots is 30, then find the quadratic equation. Then find the quadratic equation. अब जो क्वेश्चन हमारे पास सामने आपको दिख रहा है वो क्वेश्चन क्या है कि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो सम ऑफ द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 15 and the product of the roots is 30, then find the quadratic equation. इस बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं दी, इस बार हमें रूट दे दिए, उसके सॉल्यूशन दे दिए और कहा कि बताओ वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी है जिसके ये सॉल्यूशन है। तो अब क्या करें सर, बहुत ही सिंपल है, कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है। जो मैंने अभी आपको दो रिलेशन बताए उन दो रिलेशन को दिमाग में रखना है। ठीक है, तो चलो इसका सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, आर यू रेडी? ओके, ठीक है, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन के अंदर अपन देखेंगे क्या गिवन था क्वेश्चन में, सम ऑफ द रूट्स। तो हम जानते हैं सम ऑफ द रूट क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है।
जानते कि नहीं जानते? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अभी रिलेशन लिखा था अपन ने। और ये कितना गिवन है हमें? सम ऑफ द रूट्स अपन को गिवन है, और वो कितना गिवन है? वो गिवन है 15। गिवन है कि नहीं गिवन है? क्लियर। अब इसके बाद में दूसरा रिलेशन क्या दे रखा है? वो दे रखा है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स वो कितना होता है? वो होता है सर सी बाई ए, और वो किसके इक्वल दे रखा है? वो दे रखा है सर 30 के। दे रखा है कि नहीं दे रखा? क्लियर। अब मुझे क्या करना है? बहुत ही सिंपल सा तरीका मैं लगाऊंगा। आओ और अपनी जो पहले जनरल इक्वेशन है उसकी तरफ ध्यान दो। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी के? क्लियर हो रहा है? अब आप क्या करो, यहां पर पूरी इक्वेशन में अगर मैं इस a का डिवाइड कर दूं, a का, मैं क्या कह रहा हूं? डिवाइड द होल इक्वेशन बाय a। अगर मैं a से डिवाइड कर दूं पूरी इक्वेशन को तो क्या बनेगा? ax स्क्वायर डिवाइड बाई a प्लस bx डिवाइड बाई a प्लस c डिवाइड बाई a इक्वल टू 0 डिवाइड बाई a से a गया, ठीक है, और इधर ही आ गया, तो बनी क्या? एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0। में तो किसी भी चीज का डिवाइड करोगे 0 ही आएगा ना। अब देखो बहुत ही आसान हो गया आपके लिए इक्वेशन बनाना। क्या अब क्या आपको ये दिख रहा है? देखो b बाई ए, क्या आप लोग इस पे गौर कर पा रहे हैं? b बाई ए, देखो b बाई ए की वैल्यू मुझे यहां से मिल जाएगी। कैसे? अगर देखो माइनस बी बाई ए की वैल्यू 15 है तो b बाई ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -15। कितनी हो जाएगी? -15 हो जाएगी। क्लियर हुआ सभी के? अब b बाई ए की वैल्यू -15 हो गई। c बाई ए दिख रहा है सबको? c बाई ए बिल्कुल दिख रहा होगा। तो c बाई ए की वैल्यू तो साफ साफ सामने पड़ी है, कितनी है? 30। तो अपने पास c बाई ए की वैल्यू भी पता है, वो है 30। तो पुट कर दो इस इक्वेशन में, क्या मिलेगा? मिलेगा एक्स स्क्वायर, बी बाई ए की जगह कितना रखना है? -15 रख दो, तो ये बन जाएगा -15x प्लस सी बाई ए की जगह कितना रखना है? 30, तो +30 इक्वल टू 0। क्या आप लोगों के समझ में आया? क्या ये इक्वेशन बन गई हमारी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई ना। तो बहुत ही आसानी से मैंने क्या किया, रूट्स का सम दे रखा था, रूट्स का मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट दे रखा था, तो मैंने उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट कर ली। क्लियर नहीं हुआ? दोबारा से एक बार मैं इसको रिपीट कर देता हूं फटाफट से। आपको क्या दिया हुआ था क्वेश्चन में? वापस एक बार क्वेश्चन को लेकर आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन था, इफ सम ऑफ द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन is 15 and the product of the roots is 30, then find the quadratic equation। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करनी थी, तो हमें क्या क्या गिवन था? हमें गिवन था, वो था सम, सॉरी, हमें क्या गिवन था? हमें गिवन था सम ऑफ द रूट्स, जो कि कितना था? 15। और हमें गिवन था प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, वो कितना गिवन था? 30। तो अपन ने क्या किया? सम ऑफ द रूट कितना होता है जी? -b बाई ए इक्वल टू 15 दे रखा था। प्रोडक्ट ऑफ द रूट कितना होता है? c बाई ए, वो कितना हो गया? 30 हो गया। अब दोनों को अपन ने क्या किया? एक इक्वेशन जो हमारी जनरल इक्वेशन थी उसके थ्रू इसको सॉल्व किया। जनरल इक्वेशन में अपन ने a का डिवाइड किया, a का डिवाइड करके हमने देखा कि एज इट इज वैसे का वैसा फॉर्म बन गया था, और हमने इक्वेशन फाइंड आउट कर ली। क्या आप सभी लोगों को ये चीज समझ में आई? आई होप आप लोगों के बिल्कुल समझ में आ गया होगा। इजी है, बाकी इसे मैथ में आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और भी, ठीक है। तो अभी इतना ही अपन को जानना है फिजिक्स के लिए, तो ठीक है। और कोई क्वेश्चन करना है इसमें? एक और करें? चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। अब की बार मैं फास्ट करूंगा, ठीक है। इसको अब मेरे हिसाब से आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। चलो तो एक क्वेश्चन और लेते हैं, जिसमें अपन कहते हैं कि अब मैं क्वेश्चन लिखूंगा नहीं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन अपन लेते हैं, इफ सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू
10. Sum of the root equal to 10 and product of the root is equal to 15. Sum of the root is 10 and product of the root is 15. तो आपको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी. तो उस केस में आप क्या करोगे, कुछ भी नहीं, डायरेक्ट सर हमें पता है एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0 होता है. सर ये जो होता है वो आपका b बाई ए माइनस के इक्वल होता है. अगर मैं b बाई ए की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो मैं निकाल लूंगा सर यहाँ से -10. और अगर मैं c बाई ए की वैल्यू निकालना चाहूंगा तो वो डायरेक्ट आ जाएगी सर 15. पुट कर दूंगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 15 इक्वल टू 0. बस इतनी सी देर में क्वेश्चन हो गया. हुआ कि नहीं हुआ बताओ. ये तो बस समझाने के लिए थोड़ा सा अपन ने बड़ा किया था, बाकी आप इसको सेकंडों में कर सकते हो. आई बात समझ में, कोई प्रॉब्लम नहीं है. चले आगे, ठीक है. अब अपन बात करते हैं, वो करते हैं, इस क्वेश्चन को अपन ये कर देते हैं, कोई काम का तो है नहीं हमारे भी. अब अपन स्टार्ट करते हैं, वो करते हैं नेचर ऑफ द रूट्स. बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए, मैथ्स में तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है. फिजिक्स में तो इतना काम नहीं आता है, लेकिन कभी कभी मैक्सिमम मिनिमा और चीजों में अपन को बाद में रूट वगैरह के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है. तो अपन बात करते हैं किसका, नेचर ऑफ द रूट्स. तो लिखते हैं नेचर ऑफ द रूट्स. अब नेचर ऑफ द रूट्स को समझने के लिए सबसे पहला वर्ड जो हमें समझना है वो है डिस्क्रिमिनेंट. वो क्या है, वो क्या है, डिस्क्रिमिनेंट. अब ये डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, इसे कैपिटल डी से डिनोट किया जाता है. आपने श्रीधराचार्य फॉर्मूला पढ़ा था ना अभी, वो एक बार मैं वापस लिखता हूं. माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट डिवाइड बाई 2a, यही था ना. अब देखो ये जो x है ना, इसके जो आंसर्स आएंगे वो रियल आए या फिर इमेजिनरी आए. व्हाट इज इमेजिनरी सर, इट इज ऑल्सो नोन एज नॉन रियल. क्लियर. अगर मैं बात करूं कि इस x की जो वैल्यूज अपने पास बार बार कभी 1 आ रही थी, कभी -1 आ रही थी, कभी -1/3 आ रही थी, ये जो आ रही थी ये तो रियल वैल्यूज थी सारी जो हमें पता होती हैं, ठीक है. कई कई बार ऐसी होती हैं वैल्यूज जो हमें पता ही नहीं होती इसका वैल्यू कितना होगा. जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं, बताओ व्हाट इज द आंसर ऑफ √-2, तो आप बोलोगे सर √-2, रूट में माइनस. अब इसको कैसे सोल्व करें. अगर √2 की बात होती तो सर यहां पर बिल्कुल हो जाता. अगर मैं √2 की बात करता, किसकी, अगर मैं √2 की बात करता तो बिल्कुल हो जाता सर, पॉसिबल है, इसकी वैल्यू निकल जाएगी. लेकिन अगर मैं √-2 की बात करूं तो ये चीज आपको नहीं पता है, बिकॉज दिस नंबर इज नॉट रियल. ये कैसा है, नॉन रियल नंबर है. ये कैसा नंबर है, नॉन रियल नंबर. और इसी को अपन क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर भी बोलते हैं. इसी को अपन क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर. क्लियर, ये बात सबकी समझ में आ रही है. तो यहां देखो हमारे को इसके रूट के बारे में पता लगाना है कि रियल रूट आएंगे या इमेजिनरी रूट आएंगे. तो हम क्या करें कि हमें केवल ये, बाकी तो सारी बाहर है रूट से, तो इनसे तो कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली है, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो. लेकिन दिक्कत है तो वो इस चीज की कि ये जो अंदर लिखा हुआ मैटर है ना, ये जो अंदर लिखा हुआ मैटर है, कौन सा, जो रूट के अंदर मैटर लिखा हुआ है, उस रूट के अंदर वाला मैटर पॉजिटिव आता है या फिर नेगेटिव आता है. अगर रूट के अंदर वाला पॉजिटिव है तो हमारा रूट स्पेसिफाई कर देगा, उसका आंसर आसानी से दे देगा और वो निकल कर आएगा, वो रियल वैल्यू निकल कर आएगी. कैसी वैल्यू निकल कर आएगी, रियल वैल्यू.
और अगर नेगेटिव है रूट के अंदर तो वो वैल्यू कैसी निकल के आएगी, वो निकल के आएगी नॉन रियल। वो कैसे निकल के आएगी, नॉन रियल। तो इसका मतलब अगर मैं रूट्स के बारे में या रूट्स की नेचर बताना चाहता हूं, रूट्स की नेचर बताना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, इस अंदर वाले एक्सप्रेशन को मुझे पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो के इक्वल बताकर इसकी नेचर बताने में मदद होगी। क्लियर? तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसी अंदर वाले को अपन बाहर निकाल लेते हैं, निकाल लें, ठीक है। चलो, तो अपन बात कर रहे थे किसकी, डिस्क्रिमिनेंट। किसकी बात कर रहे थे बताना, नेचर ऑफ द रूट्स, और नेचर ऑफ द रूट्स के अंदर डिस्क्रिमिनेंट की बात कर रहे थे। डिस्क्रिमिनेंट इसको अपन किससे डिनोट कर रहे थे, डी से। तो डिस्क्रिमिनेंट किसको बोलते हैं, वो बोलते हैं डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac को ही बोलते हैं। जो उस रूट के अंदर था ना, उसी को डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, और उसकी वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब अपन इसकी वैल्यू पता लगाकर, इसकी वैल्यू निकालकर ये देखेंगे कि किस तरीके से हमारे जो रूट्स हैं वो रियल आ रहे हैं या इमेजिनरी आ रहे हैं, या कैसे, और कौन से, मतलब कि अगर कह सकते हैं इक्वल आ रहे हैं या फिर अनइक्वल आ रहे हैं, मतलब अलग अलग डिस्टिंक्ट जिनको बोलते हैं। ओके, तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहला अपन केस के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, तो मैं नाम दे देता हूं केस फर्स्ट। केस फर्स्ट क्या है, केस फर्स्ट का मतलब है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो हो, ग्रेटर देन जीरो का मतलब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आ रही हो। कैसी आ रही हो, पॉजिटिव आ रही हो। तो उस केस में जो हमारे रूट्स होंगे वो रियल होंगे, और कैसे होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। सॉरी, रियल एंड डिस्टिंक्ट। अब रियल तो पता चल गया, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग। जैसे मैं कहूं कि मेरे पास दो रूट आए, 1 और 2, तो ये दोनों रियल रूट है और दोनों अलग अलग भी हैं, ठीक है। अगर मैं कहूं दो रूट आए लेकिन दोनों सेम थे, तो वो क्या हो गए, रियल एंड इक्वल। इसको क्या बोलेंगे, रियल एंड इक्वल। और ये वाले क्या हो गए, ये हो गए रियल तो है बट इक्वल नहीं है, ये क्या है, डिस्टिंक्ट है। क्लियर हुआ सभी के, कोई दिक्कत? चलो अब आगे चलते हैं। तो पहला हमारा है डी ग्रेटर देन जीरो, और डी ग्रेटर देन जीरो अगर हमें मिलता है तो उस केस में हमारे जो रूट्स होते हैं वो रियल और डिस्टिंक्ट होते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं तो बहुत ही जल्दी से क्लियर हो जाएगा हमारे कि सर ये रियल और डिस्टिंक्ट कैसे आए। तो देखो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एक क्वेश्चन लेता हूं। क्वेश्चन में क्या लेते हैं, अगर एक्स स्क्वायर माइनस 2x, फिर उसके बाद में अपन लिख देते हैं +1 इक्वल टू 0 अगर दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x +1 अगर अपन को दे रखा है, तो इसमें तो अपने पास, चलो इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं, इसको मिटाते हैं, दूसरा लेते हैं। डी ग्रेटर देन जीरो चाहिए ना अपन को, तो एक्स स्क्वायर -4x +3 ले लेते हैं इक्वल टू 0। ओके, अब आपको डिस्क्रिमिनेंट चेक करना है इस इक्वेशन का, तो अपन क्या लिखते हैं, डिस्क्रिमिनेंट डी इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac होता है। डिस्क्रिमिनेंट डी इक्वल टू कितना होता है, बी स्क्वायर -4ac। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी इन दिस इक्वेशन, मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं कि बी की वैल्यू यहां पर कितनी है, -4 है, ना कि +4, ठीक है, क्योंकि इसको अपन ने कंपेयर किया था किससे, अपनी जनरल इक्वेशन से। तो जनरल इक्वेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर बी कितना आ रहा है, -4 आ रहा है, तो -4 का स्क्वायर, -4 ए की जगह पे 1 है, सी की जगह पे आपको 3 दिख रहा होगा, तो कितना आया, 16 - 12 इक्वल टू 4। क्या ये जो 4 आया है वो पॉजिटिव है, बिल्कुल पॉजिटिव है। इसका मतलब जो डिस्क्रिमिनेंट है वो हमारा क्या आया, ग्रेटर देन 0 आया है। और अगर ग्रेटर देन 0 आया है तो हमारे रूट्स की नेचर ऑफ रूट्स वो क्या होगी, वो होगी रियल एंड
डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट। क्लियर हुआ? तो अगर मान लो आपको पूछ ले कभी भी कि बताओ इस इक्वेशन के रूट्स कैसे हैं, ऑप्शन में आ जाए रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड इक्वल, इमेजिनरी, तो आप आसानी से पता लगा सकते हैं, उसका डी निकालेंगे और डी को देखेंगे कि ग्रेटर देन जीरो आ रहा है या फिर लेस देन जीरो आ रहा है या इक्वल टू जीरो आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग अपन इसके बारे में बताएंगे। तो अगर ग्रेटर देन जीरो आया तो उस केस में अपन क्या करेंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट बोल देंगे। क्लियर हुआ सभी के? कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी। एक और एग्जांपल बता देता हूं। एक और एग्जांपल के अंदर अपन देखें तो अगला क्वेश्चन है, उसमें अपन ले लेते हैं, मान लो कि 3x² माइनस 6x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो जरा देखो वापस से इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालो। d इक्वल टू क्या होता है, b² माइनस 4ac। तो d इक्वल टू कितना हो जाएगा, b², 6 का स्क्वायर है ना, माइनस 6 का, माइनस 4, a की जगह 3, c की जगह 2, ये कितना हुआ, d इक्वल टू 36 माइनस कितना हुआ, 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24 इक्वल टू प्लस 12। क्या ये पॉजिटिव आया? यस, दैट मीन्स d इज ग्रेटर देन 0, देन रूट इज रियल एंड डिस्टिंक्ट। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत किसी के? समझ में आ गया ना कि किस तरीके से अपन रूट की नेचर के बारे में पता लगा रहे हैं। ओके, अब चलते हैं दूसरे पे, केस नंबर 2। केस नंबर 2 क्या है, केस नंबर 2 क्या है? अब अपन केस नंबर 2 की स्टडी करते हैं। तो केस नंबर 2 क्या कहता है, जो केस नंबर 2 है वो अपने पास है, वो है डिस्क्रिमिनेंट अगर लेस देन 0 आ जाए। ठीक है, लेस देन 0 से पहले एक काम करते हैं, वो वाला पढ़ लेते हैं, इक्वल टू 0। ओके, तो डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 के इक्वल आ जाए, तो अगर 0 के इक्वल आ जाए तो उस केस में बोलेंगे कि जो हमारे रूट्स होंगे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक है, अगर मान लो हमारे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल आ गई तो हम बोलेंगे कि जो रूट हैं वो कैसे, रियल हैं और इक्वल हैं। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल ले लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए, x² माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ले लिया? अब देखो डिस्क्रिमिनेंट निकालो इसका। पहले तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला दिमाग में फिट हो जाना चाहिए अब तक, b² माइनस 4ac, b कितना है जी, -2, -2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 1 और c कितना है 1, तो कितना आंसर आया, 4 माइनस 4 इक्वल टू 0। दैट मीन्स डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। क्या आ गया हमारे पास, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया है। इसका मतलब जो इस इक्वेशन के रूट होंगे वो कैसे होंगे, रियल होंगे और इक्वल होंगे। अब आप में क्या हुआ, कंफ्यूजन जग गया, एक छोटा सा एक कंफ्यूजन जग गया। वो क्या जगह है, वो कह रहे सर इक्वल होने का मतलब समझ में नहीं आ रहा, इक्वल का मतलब क्या हुआ, इक्वल का मतलब होता है सेम। तो अब सेम कैसे है, तो इसके जब रूट आप श्रीधराचार्य से निकालोगे तो वो कितने निकल के आएगा, वो निकल के आएगा 1, और दोनों के दोनों ही क्या निकल के आएंगे, 1 ही निकल कर आएंगे। आई बात समझ में? और ये आए कैसे, तो आप खुद देखो, श्रीधराचार्य के अंदर x इक्वल टू क्या होता है, -b प्लस माइनस रूट ओवर, अब मैं उसको है ना b² माइनस 4ac लिखने की जगह d लिख दूं क्या, चलेगा? क्योंकि b² माइनस 4ac को अपन d भी तो बोलते हैं, तो इसके अंदर वही तो आता है, तो अपन इसको d भी लिख सकते हैं। d लिख दें, d डिवाइड बाई 2a, तो इसको रखो जल्दी से देखें, x इक्वल टू कितना आया, x इक्वल टू हमारे पास है -2, तो माइनस ऑफ -2, b पहले से भी माइनस में है और यहाँ माइनस फॉर्मूला जो अपना फॉर्मूला है उसका भी है, तो माइनस ऑफ -2 प्लस माइनस, ये तो 0 है, ये तो 0 आया ना, d 0 आया तो 0 डिवाइड बाई 2a। ठीक है, तो आप कुछ भी लो, दोनों बार जो आंसर आएगा वो आपका 1 ही आएगा, वो आपका 1 ही आएगा। तो क्लियर हुआ
कि रूट इक्वल और रियल कैसे हुए। क्लियर। चलो अब अपना लास्ट है इसका थर्ड केस पे आते हैं। ठीक है, तो थर्ड केस पे क्या है, केस थर्ड क्या कहता है हमारा, केस थर्ड कहता है अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन जीरो आ जाए, अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन जीरो आ जाए तो उस केस में हम कहेंगे कि जो रूट्स हैं, रूट्स आर इमेजिनरी। कैसे हैं, इमेजिनरी। अब इमेजिनरी को नॉन रियल भी कहा जाएगा, नॉन रियल भी कहा जा सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत। तो अब ये कैसे आया, कोई एग्जांपल सर। देखो ये रहा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसको नहीं लेंगे, प्लस 1 नहीं लेंगे, प्लस 2 ले लेते हैं, इक्वल टू 0 कर दो। ओके, अब इसको सोल्व करो, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालो, कितना आया, वो आएगा 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 2 इक्वल टू चेक करो 4 माइनस 8 माइनस 4 आया कि नहीं आया, मतलब डिस्क्रिमिनेंट कैसा आया, लेस देन जीरो। डिस्क्रिमिनेंट कैसा आया, लेस देन जीरो। अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो है तो रूट्स कैसे होंगे, वो होंगे अपने दैट मींस नॉन रियल। आई होप आप सभी लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि अगर डिस्क्रिमिनेंट, अपने तीन केस बने, पहला केस d ग्रेटर देन जीरो का, दूसरा d इक्वल टू जीरो का, और तीसरा बना d लेस देन जीरो का। d ग्रेटर देन जीरो में कैसे थे, d ग्रेटर देन जीरो में रूट कैसे मिले थे, वो मिले थे अपन को रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, d इक्वल टू जीरो में कैसे मिले थे, रियल एंड इक्वल। d लेस देन जीरो में कैसे मिले थे, इमेजिनरी, और वी कैन से नॉन रियल। क्लियर हुआ, सभी की ये बात क्लियर हो चुकी है। ठीक है, ओके। तो अपने पास डिस्क्रिमिनेंट भी हमने समझ लिया है। आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने श्रीधराचार्य फॉर्मूले से फैक्टर निकालना देखा, साथ ही साथ में डिस्क्रिमिनेंट को समझा और रूट्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, बाकी अपन इस पे कुछ क्वेश्चंस एक दो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, थैंक यू।